समर और सुहाना से मुलाकात। दिल्ली, दिल वालों की नगरी। कहते हैं दिल्ली गजलों का शहर है, यहाँ की हवा में भी गजल है। हमारी कहानी भी यहीं से शुरू होगी। एक बड़े से बंगले में एक लड़का लगभग 25-26 साल का, रंग गोरा, नीली आंखें, देखने में बहुत ही हैंडसम एंड चार्मिंग, जो देखे बस देखता ही रह जाए, हर लड़की के सपनों के राजकुमार जैसा। मीरा के सामने खड़े होकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसके दूर पर नॉक होता है, जिससे उसका ध्यान टूटा। यस कम इन, उसका नौकर अंदर आके बोलता है। सर, नाश्ता तैयार हो गया है। समर और बाबा आप चले, हम आते हैं। समर आके ब्रेकफास्ट करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। गर्ल्स हॉस्टल। एक सुंदर लड़की, रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, देखने में परी जैसे। ये है हमारी सुहाना, जो अभी थोड़े से गुस्से में है। ऋतु, उठ ना यार, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ऋतु, थोड़ी देर और सोने दे ना यार, ऋतु ने अपना मुंह तकिए से कवर करके बोला। सुहाना गुस्सा करते हुए बोली, देख ऋतु, 7:30 बज गए हैं, तुम उठ रही हो कि नहीं, वरना हम अकेले ही चले जाएंगे। ऋतु मुंह बना के उठते हुए बोली, तू तो सोने भी नहीं देती है, तुम मेरी नींद की दुश्मन हो। सुहाना स्माइल करते हुए बोली, चलो अब नाटक बंद करो और रेडी हो जाओ, तब तक हम भी मेकअप कर लेते हैं। ऋतु, सुहाना यार, तुमसे एक बात पूछे। सुहाना, हम। ऋतु, तुम इतनी सुंदर हो फिर भी ये नकली मेकअप क्यों करती हो? सुहाना अपनी आंखों में नमी लिए हुए ऋतु से बोलती है, हमने तुमसे फ्ले ही बोला है कि तुम हमसे कभी ये नहीं पूछोगी कि हम आपका चेहरा क्यों कवर करते हैं। सुहाना की बात सुनकर ऋतु उसे सॉरी बोल के बाथरूम में चली जाती है। ऋतु के जाते ही सुहाना के आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और एक नकली मुस्कान के साथ तैयार होने लगी। सुहाना और ऋतु अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी कि उनको कोई पीछे से आवाज देता है, जिससे वह रुक के उधर देखती है जहां से आवाज आ रही थी। शिव, मैं तुम लोगों को कब से आवाज दे रहा हूं और तुम लोग हो कि सुन ही नहीं रही हो। ऋतु मुंह बना के बोली, क्यों आवाज दे रहे थे, अब क्या काम है तुमको हमसे? शिव, कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही तुम लोगों की याद आ रही थी तो सोचा मिल लूं। ऋतु, पागल, किसी और को बनाना, सीधे सीधे बोल क्या काम है। सुहाना उनकी बात सुन के स्माइल ग्रिन कर रही थी। शिव, वैसे तो कुछ काम नहीं था, पर तुम इतना बोल रही हो तो मेरी एक मदद कर दो, टंग आउट। ये सुनते ही ऋतु का चेहरा गुस्से से लाल पाउटिंग हो गया। वो गुस्से से बोली, बको, क्या मदद चाहिए? पाउटिंग। शिव स्माइल करते हुए बोला, वो अपनी क्लास में सान्या है ना, उसका फोन नंबर दिला दो। ऋतु गुस्से से बोली, तुम्हें उसका नो क्यों चाहिए? शिव, वो नेक्स्ट मंथ अपने कॉलेज में कपल पार्टी है ना, तो सोच रहा हूँ कि उसको साथ ले जाओ। ऋतु ये सुनते ही वहां से गुस्से में चली गईं। शिव उसे स्माइल करते हुए जाता देख रहा था। सुहाना उसको रोकने के लिए आवाज देती है, प्यार। ऋतु नहीं रुकती। सुहाना ऋतु को आवाज देते हुए पीछे भाग रही थी कि तभी वो सनाया से टकरा जाती है। सॉरी सुहाना, उसने इतना ही बोला था कि। सनाया उसे गुस्से में घूरते हुए बोलती है, आंखें नहीं है क्या? 4-4 आंखें लेकर घूमती हो फिर भी नहीं दिखता। चश्मिश। उसकी बात सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है। ऋतु जो पहले से ही गुस्से में थी, उसकी बात सुनकर और गुस्से में आ जाती है और सनाया की तरफ बढ़ती है, पर सुहाना उसको रोक लेती है और अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है। ऋतु उसे गुस्से में पूछती है, तुमने मुझे रोका क्यों? आज मैं उसका मुंह तोड़ देती। सुहाना उसको शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाओ मेरी झांसी की रानी। छोड़ना यार, वैसे गलती मेरी ही थी, मुझे ही देख के चलना चाहिए था। ऋतु कुछ बोलती उससे पहले ही प्रोफेसर क्लास में आ गए। समर के ऑफिस में पहुंचते ही सभी लोग डिसिप्लिन से अपना काम करने लगते हैं। समर उनको एक नज़र देखता है, उसके ऐसे कोल्ड ऑरा को देख के सभी डर जाते हैं। समर फिर लिफ्ट की तरफ चला जाता है, उसके जाते हैं सभी एम्प्लॉय चैन की सांस लेते हैं। समर को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, वो एक भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करता है। कॉलेज में 3 घंटे क्लास अटेंड करने के बाद ऋतु सुहाना से बोलती है, यार ये स्टडी कितनी बोरिंग होती है, पढ़ना जरूरी है क्या? तो सुहाना उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली,
पागल कही की। ऋतु सुहाना से बोलती है, चल ये सब छोड़ और मेरे साथ कैंटीन चल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुहाना बोलती है, बोलना क्या बात है। तो ऋतु बोलती है, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, और अपने दांत ग्रिमस देखा देती है। सुहाना ठीक है चल, दोनों कैंटीन पहुंच के अपना अपना ऑर्डर देती है। थोड़ी ही देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। तब सुहाना बोलती हैं, अब बोल क्या जरूरी बात है। तो ऋतु बोलती है, पहले प्रॉमिस कर तू गुस्सा नहीं करेगी। सुहाना ओ कब बोल। ऋतु अपना खाना साइड करते हुए बोली, यार मैं अब रूम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपने घर से स्टडी कंटिन्यू करूँगी। ये सुनते ही सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऋतु आगे बोलती है, यार पापा का कॉल आया था, मम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, तो उन्होंने मुझे और भाई को घर पर बुलाया है। सुहाना बोलती है, अब कैसी है आंटी। अभी ठीक है, पर डॉक्टर ने बोला है कि सब उनके साथ रहो तो रिकवरी जल्दी हो शायद। सुहाना औक तो के भी जा रही हो। ऋतु 1 वीक बाद। ऋतु आगे बोलती है, पर सुहाना तुम रंट, वो इतना ही बोली थी कि। सुहाना बीच में ही बोली, तुम परेशान मत हो, हम मैनेज कर लेंगे। ऋतु तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती हो, मॉम भी हैप्पी हो जाएगी और तुमको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। सुहाना नहीं, हम नहीं चल सकते हैं, पर हम आंटी से मिलने जरूर आएंगे। ऋतु उसकी बात सुनकर बस औक बोल देती है और दोनों फिर अपनी क्लास में चली जाती है। समर अपने कैबिन बैठा काम कर रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट राहुल डोर नॉक करता है। यस कम इनराल अंदर आके उसको विश करता है और उसका शेड्यूल बताता है। फिर वो थोड़ा हिचकिचा के बोलता है, सर आपके घर में आज पूजा है, आप जा रहे हैं। समर उसको घूर के देखता है तो राहुल डर जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं ही पागल हूँ जो सर से घर जाने का पूछा, और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो उसको बचा ले। राहुल डरते हुए बोला, सर सॉरी, वो आज आपके दादा दादी की बरसी है, बड़े सर का कॉल आया था कि घर में पूजा है, आपने उनका कॉल पिक नहीं किया तो उन्होंने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए बोला। उसने ये सब इतनी जल्दी बोला कि उसकी सॉस फूलने लगी। जैसे उसने अभी नहीं बोला तो वो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। उसकी बात सुनकर समर थोड़ा नॉर्मल होता है, जिसे राहुल को थोड़ी शांति मिलती है, वरना तो उसको ऐसा लग रहा था कि आज तो उसकी जान ही चली जाएगी। पहली मुलाकात। समर ओक। ये सुनते ही राहुल वहां से भाग गया क्योंकि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसके पास। अभी उसको अपनी जान और जॉब दोनों ही प्यारी थी। उसने बाहर निकल के चैन की सांस ली और अपने काम में बिजी हो गया। सुहाना और ऋतु ने अपनी सारी क्लास अटेंड कर ली थी। ऋतु ने कॉलेज से निकलते हुए सुहाना से बोला, आज तुम जल्दी रूम पर आ सकती हो। सुहाना क्यों, क्या हुआ। मैं सोच रही थी कि आज हम लोग बाहर एंजॉय करते हैं, फिर पता नहीं कब टाइम मिले। ऋतु ने उदास होते हुए बोला, और हम कोशिश करेंगे। सुहाना के इतना बोलते ही ऋतु ने खुश होते हुए उसको हग कर लिया। फिर सुहाना उसको बाय बोल के कैफे चलेगी। सुहाना एक कॉफ़ी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है। समर अपने घर जाता है तो उसके पापा और बहन पूजा में बैठे हुए होते हैं। वो जाके उनके पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में पूजा समाप्त हो जाती है तो उसकी बहन सारा उसको हग करते हुए बोलती है, भाई आप आ गए, हमने आपको बहुत मिस किया। समर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, हमने भी। ये सुन के सारा खुश होते हुए बोलती है, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते। ये सुनते ही समर का फेस कठोर हो जाता है और वो अपने पापा की तरफ देखता है जो उसको ही नम आंखों से देख रहे थे। समर गुस्से से घर से निकल जाता है। उसके पापा विनय जी वही सोफे पर बैठ जाते हैं। सारा उनको देख के भाग के उनके पास आती है और उनसे बोलती है, पापा आप परेशान मत हो, देखना एक दिन भाई जरूर हमारे साथ रहेंगे। विनय जी सारा को अपने गले से लगा लेते हैं। समर सीधे कार में आके बैठ जाता है और ड्राइवर को ऑफिस चलने को बोलता है। तभी उसका असिस्टेंट डरते हुए बोलता है, सर मिस्टर सिंह के साथ आज आपकी मीटिंग है, पर वो चाहते हैं कि ये मीटिंग ऑफिस में ना हो। समर उसको गुस्से में घूर के देखता है तो राहुल अटकते हुए बोलता है कि उन्होंने बोला है कि मीटिंग कहीं बाहर करेंगे।
उसकी बात सुनकर समर वॉक बोलता है और अपनी आंखें बंद करके अपना सर सीट से लगा लेता है। राहुल ऑक्सर बोल के वहाँ के फेमस कॉफ़ी शॉप में टेबल बुक कर देता है। कॉफ़ी शॉप समर की मीटिंग अच्छी तरह हो गई थी। मिस्टर सिंह ने हैंड शेक किया और समर को थैंक यू बोल के निकल गए। समर वहीं बैठा रहा। उसको कैफ़े का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने लिए एक कप और कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। उसको कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा लगा था। अच्छा लगता भी क्यों नहीं, ये कॉफ़ी सुहाना ने जो बनाई थी थ्रोइंग किसेस। ये कैफ़े की स्पेशलिटी थी कि वहाँ पर हैंडमेड कॉफ़ी मिलती थी, इसलिए ये यहाँ का फेमस कैफ़े था। ये पर कॉफ़ी पीने के लिए पहले से ही बुकिंग करनी पड़ती थी। सुहाना कॉफ़ी बना के रचना से बोलती है ऑर्डर रेडी है। तो रचना बोलती है मेरा एक ज़रूरी कॉल आ रहा है, तो क्या तुम ये ऑर्डर टेबल नंबर 7 पर दे दोगी प्लीज़। सुहाना कॉफ़ी लेके जा रही होती है कि उसका पैर कार्पेट में फंस जाता है और उसके हाथ से कॉफ़ी समर के फाइल के ऊपर गिर जाती है। समर गुस्से में उससे बोलता है यू इडियट, ये क्या किया तुमने। सुहाना उसको सॉरी बोलती है कि उसकी आवाज़ सुनकर समर उसकी तरफ देखता है। ये काम किसी लड़की ने किया है, ये देखकर समर का पारा और हाई हो जाता है और वो उसको घूरते हुए बोलता है तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। आमिर लोग देखते ही अपनी ये घटिया चालें चलने लगती हो, ये सो कोड गिरने का नाटक करती हो, शकल देखो अपनी पहले। फिर वो आगे कुछ और बोल पाता, पर सुहाना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देख के चुप हो जाता है, क्योंकि सुहाना उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए घूर रही थी। तभी वहाँ शॉप का मैनेजर आ जाता और समर को सॉरी बोलता है और सुहाना को वहाँ से जाने को बोलता है। सुहाना सीधे बाथरूम जाती है और मिरर के सामने खड़े होकर रोने लगती है और बोलती है वो समझता क्या है अपने आप को, गलती से कॉफ़ी गिर गई थी, हमने जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा किया था। माना बड़ा आदमी होगा वो, तो क्या उसको किसी को भी कुछ भी बोलने का हक मिल गया। आकड़ू कहीं का खुद ने अपनी शकल देखी है, उसने बंदर बंदर का चेहरा जैसी है और हमको बोल रहा है। उसकी ये सब बातें समर ने सुन ली थी। उसको ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। समर के कपड़ों में भी थोड़ी कॉफ़ी गिर गई थी, उसको ही क्लीन करने वो बाथरूम जा रहा था कि उसको सुहाना की आवाज़ आती है और वो वहीं रुक के उसकी बातें सुनने लगता है। वो अंदर जाके उसको सबक सिखाना चाहता था। वो डोर ओपन करता है तो अंदर देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस टाइम सुहाना विदाउट मेकअप थी। समर उसको देख के उसको देखता ही रह जाता है। सुहाना के रोने की वजह से उसका मेकअप खराब हो गया था। वो फेस धोकर दोबारा से मेकअप करने जा रही थी। तभी वहाँ पर क्लीनर आता है, जो समर को देख के बोलता है सर, दिस इज लेडीज वॉशरूम। समर उसको गुस्से से घूरता है। तभी बाहर की आवाज़ सुनकर सुहाना बाहर देखती है तो डोर पर समर खड़ा था। सुहाना उसको देख के अपना फेस घुमा लेती है। समर उसको ऐसा करते देख के डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है। सुहाना अपना मेकअप करके बाहर आती है और मैनेजर से जल्दी जाने की परमिशन मांगती है। मैनेजर भी आज के इंसिडेंट की वजह से उसको जाने को बोल देता है। सुहाना तुरंत हॉस्टल के लिए निकल जाती है। सुहाना हॉस्टल पहुंचती है तो ऋतु उससे बोलती है क्या हुआ, इतनी सैड क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या। तो सुहाना उससे कुछ नहीं बोलती है और बाथरूम में चली जाती है। वो फ्रेश होकर आती है और बेड पर उल्टा होकर लेट जाती है। तो ऋतु उससे बोलती है यार बता भी दे क्या हुआ है, क्यों मेरी राजकुमारी इतनी उदास है। ये सुन के सुहाना उसकी तरफ देखती है और आज जो कुछ हुआ उसको बता देती है। ऋतु उसकी बात सुन के उससे बोलती है तो उस पागल की फाइल पे क्यों, तुमको तो उसके फेस पर कॉफ़ी फेंकनी चाहिए थी। उसने तुम्हारा रियल फेस नहीं देखा ना, वरना उसको पता चलता उसने क्या बोला है। उसके जैसे 75 तेरे आगे पीछे घूमेंगे अगर तुम अपना रियल फेस देखा दो तो। ऋतु की बात सुन के सुहाना मुस्कुरा स्माइल देती है और फिर बोलती है तो तुमको आज नहीं चलना है शॉपिंग पर। ये सुनते ही ऋतु बेड के ऊपर खड़े होकर बोलती है कि क्यों नहीं चलना है, बिल्कुल चलना है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ऋतु फिर थोड़ा रुककर बोलती है यार सुहाना आज अपना चश्मा मत लगाना प्लीज, बाकी का मेकअप कर ले। इतना बोल के वो उसको उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगती है। उसका ऐसा क्यूट सा फेस देख के सुहाना में अपना सर हिला देती है।
तो ऋतु उसके गाल पर किस चुंबन का चिन्ह करके बाथरूम में भाग जाती है। उसको ऐसे भागते देख के सुहाना बोलती है, पागल कहीं की। फिर दोनों रेडी होकर मॉल चले जाते हैं। दूसरी तरफ समर अभी भी सुहाना के बारे में ही सोच रहा था। उसका तो काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसको रह रह के सुहाना का फेस याद आ रहा था। बड़ी बड़ी आंखें जो रोने की वजह से रेड हो गई थी, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी पलकें, फेस पर पानी की बूंदें। समर ने अपना सर झटका और अपने काम में बिजी हो गया। ऋतु की शॉपिंग पूरी हो गई थी। अब उसको भूख लगने लगी थी। वो सुहाना से बोली, चल ना यार कुछ खाते हैं। तो सुहाना बोलती है, मेरे पास पैसे नहीं है। इतना सुन के ऋतु उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, बस इतनी ही दोस्ती है, और गुस्से से बाहर की तरफ जाने लगती है। पर सुहाना उसको रोक के अपने कान पकड़ के उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो ऋतु उसको गले से लगा लेती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट में जाते और ऋतु खाने का ऑर्डर देती है। ऋतु सुहाना से पूछती है, तो तुमने आगे क्या सोचा है? तो सुहाना बोलती है, कल से न्यू जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। वैसे भी अब एग्जाम आने वाले हैं तो कॉलेज रेगुलर जाना जरूरी नहीं है, तो फुल टाइम कोई जॉब कर लेंगे। फिर एग्जाम के बाद देखते हैं आगे क्या करना है। ऋतु बोलती है, हम अभी भी तुमसे बोल रहे हैं कि मेरे साथ घर चलो। तो सुहाना उसको मना कर देती है और वो लोग अपना ऑर्डर किया खाना फिनिश करके हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्टल पहुंच के ऋतु सो जाती है और सुहाना ऑनलाइन जॉब ढूंढती है और कुछ कंपनी को अपना रिज्यूम भेजती है। वही समर अब परेशान हो गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि सुहाना उसके ख्यालों में बार बार क्यों आ रही है। वो अपने असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे सुहाना के बारे में पता करने को बोलता है। राहुल ये सुनते ही समर को हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने अपने बॉस के मुंह से किसी लड़की का नाम तक नहीं सुना था और आज सीधा इन्फॉर्मेशन निकलने को बोल रहा है। समर उसको ऐसे देखते देखकर उससे बोलता है, जो बोला है वो करो वरना कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। राहुल ये सुन के तुरंत बोलता है, रात तक उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, और वहां से चला जाता है। राहुल को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बॉस किसी लड़की की इन्फॉर्मेशन भी निकलवा सकता है। ये सोच के वो स्माइल करता है और अपने काम में लग जाता है। राहुल के जाते ही समर फिर सुहाना के बारे में सोचने लगता है कि क्यों वो ऐसा फेस बना के रखती है जबकि उसका रियल फेस तो कुछ और ही है। सुहाना भी जॉब के लिए अप्लाई करके सो जाती है क्योंकि कल उसको भी इंटरव्यू के लिए जाना है। वही राहुल ने सुहाना की इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, पर वो थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसको सुहाना की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। समर के विला में राहुल समर के सामने खड़ा होता है। समर उससे बोलता है, बोलना शुरू करो, क्या पता चला है? तो राहुल उसके हाथ में एक फाइल देते हुए बोलता है, सर उनका नाम सुहाना शर्मा है, वो कॉलेज स्टूडेंट है, वो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। वो 1 ईयर पहले दिल्ली आई थी, तब से यही है। वो अपने कॉलेज फीस और हॉस्टल रेंट के लिए कॉफ़ी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है। वो इतना बोल के शांत हो जाता है। तो समर उसको देख के बोलता है, आगे? तो राहुल डरते हुए बोलता है, सॉरी सर, इसे ज़्यादा उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से आई है। ये सुनते ही समर का फेस कठोर हो जाता है और वो राहुल को वहाँ से जाने को बोलता है। राहुल जाते हुए समर से बोलता है कि कल वो अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रही है। समर उसकी बात सुन के स्माइल करता है। उसकी स्माइल को देख के राहुल की आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने अपने बॉस को स्माइल करते नहीं देखा था। वो वहां से चला जाता है। राहुल के जाते ही समर उस फाइल को देख के कहता है, इंटरेस्टिंग, अब तो तुमसे मिलना पड़ेगा। इंटरव्यू। सुहाना सुबह रेडी होकर पहले मंदिर जाती है। पंडित जी, क्या हुआ सुहाना बेटा, आज बहुत परेशान लग रही हो? जी पंडित जी, आज हमारा इंटरव्यू है। तो पंडित जी बोलते हैं, तुम परेशान मत हो, आज तुमको जॉब मिल जाएगी। तो सुहाना बोलती है, मिल जाए तो अच्छा है क्योंकि हमको इस जॉब की अभी बहुत ज़रूरत है। कपूर इंडस्ट्री। सुहाना कपूर इंडस्ट्री के बाहर खड़े होकर देख रही थी। 50 मंजिला इमारत देखने में बहुत ही सुंदर। कपूर इंडस्ट्री दिल्ली शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी। यहाँ पर जॉब पाना इतना आसान नहीं था। हजारों लोग यहाँ जॉब के लिए आते हैं पर कुछ को ही जॉब मिलती है।
यहाँ पर डिग्री नहीं टैलेंट देख के जॉब दी जाती है। सुहाना ये सोच सोच के नर्वस हो रही थी। वो भगवान का नाम लेकर अंदर गई और रिसेप्शन पर जाके इंटरव्यू के बारे में पूछने लगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसको घूर के देखा और बोली 37 फ्लोर। सुहाना के जाते ही वो बोली है कैसे कैसे लोग इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, अब इनके जैसे लोग भी यहाँ जॉब करेंगे और हंसने लगी है। सुहाना उसकी बात सुन लेती है पर उसको इग्नोर करके लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। सुहाना 37 फ्लोर पर पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही इंटरव्यू शुरू हो चुका था। उसके पहुंचते ही सब उसको देखने लगते हैं। वो सबकी नज़रों को इग्नोर करके एक सीट पर बैठकर अपनी बारी का वेट करने लगती है। समर अपने कैबिन में बैठे अपने लैपटॉप पर सुहाना को ही देख रहा था। जब से वो बाहर खड़े होकर कुछ सोच रही थी तब से समर उसको ही नोटिस कर रहा था। एक आदमी आके सुहाना का नाम लेता है तो सुहाना इंटरव्यू रूम में जाती है। वहां पर दो आदमी 40-45 साल के और एक औरत 35 साल की बैठे थे। सुहाना अंदर जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। लगभग 30 मिनट के बाद उसका इंटरव्यू खत्म होता है। वहां पर सभी लोग सुहाना से बहुत इम्प्रेस होते हैं और उसके टैलेंट को देख के तुरंत ही उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सब समर भी देख और सुन रहा होता है क्योंकि उसने पहले ही इंटरव्यू रूम में स्पीकर लगवा दिए थे। समर भी सुहाना से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसके फेस पर एक स्माइल थी। सुहाना को नेक्स्ट डे से ज्वाइन करना था और तभी उसको उसका वक्त बताया जाने वाला था। सुहाना आज बहुत खुश थी। वो हॉस्टल पहुंचती है और ऋतु को गाले से लगा के बोलती है, ऋतु हमको जॉब मिल गई, वो भी कपूर इंडस्ट्री में। हम आज बहुत खुश है। ऋतु उसको इतना खुश देख के स्माइल करते हुए बोलती है तो इस बात पे पार्टी तो बनती है। फिर ऋतु सुहाना से बोलती है वैसे मैंने सुना है कपूर इंडस्ट्री का सीईओ बहुत हैंडसम है, तुम उनसे मिलो तो उसकी एक पिक क्लिक करके मुझे भेज देना। सुहाना उसकी ये बात सुन के मुंह बनाते हुए बोलती है तुमको उसकी पिक क्यों चाहिए, और वैसे भी हम वहाँ काम करने जा रहे हैं ना कि पिक क्लिक करने। तो ऋतु उसको आंखें आंखें दिखाते हुए बोलती है तुम उसको रोज देखोगी तो क्या मैं उसको फोटो में भी नहीं देख सकती, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सुहाना उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है हमको किसी को नहीं देखना, ना हमको किसी को देखने में कोई इंटरेस्ट है। उन्होंने हमको काम के लिए अपॉइंट किया है तो हम काम ही करेंगे। ऋतु उससे हंसते हुए बोलती है देखते हैं। तो सुहाना उसको एंग्री घूर के देखती है। ऋतु उसको देख के हंसते हुए बोली चल छोड़ ये सब और पानी पूरी पार्टी करने चलते हैं। उसकी ये बात सुहाना भी मान जाती है और दोनों पानी पूरी पार्टी के लिए निकल जाती है। पानी पूरी खा के वो दोनों वॉक करते हुए हॉस्टल की तरफ चल रही होती है कि कोई उनसे टकरा जाता है। ऋतु बोलती है अंधा है क्या, तो वो लड़का बोलता अभी तक तो नहीं था पर तुमको देख लिया है तो अब जरूर अंधा हो जाऊंगा। ऋतु उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि शिव होता है। ऋतु तुम शिव, हमें क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? तो सुहाना बोलती है प्लीज अब तुम दोनों यहाँ पर शुरू मत हो जाना। ऋतु बोलती है मैं नहीं, लड़ाई ये शुरू करता है, इससे बोल मुझसे सॉरी बोले और चुपचाप यहाँ से निकल ले। तो शिव बोलता है नहीं बोलूँगा सॉरी, बता क्या कर लेगी छिपकली, और हंसने लगता है ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। ऋतु उसकी बात सुन के जमीन से पत्थर उठा लेती है उसको मारने के लिए। सुहाना ये देख के ऋतु को पकड़ लेती है और शिव वहां से भाग जाता है। ऋतु सुहाना से बोलती है छोड़ मुझे, आज तो मैं इसका सर फोड़ दूंगी, इसने मुझे छिपकली बोला कैसे? तो सुहाना उससे बोलती है शांत हो जाओ मेरी झांसी की रानी, वो जा चुका है। तो ऋतु उससे बोलती है कि वो तेरी वजह से भाग गया, इसको तो कल मैं कॉलेज में देखती हूँ। और दोनों हॉस्टल जाने लगती है। हॉस्टल पहुंचकर दोनों थोड़ी देर बात करती है और फिर सो जाती है। पर सुहाना को नींद नहीं आ रही होती है तो वो बालकनी में जाके बैठ जाती है और चांद को देखने लगती है और बोलती है कितना अच्छा होता ना कि आप सब लोग मेरे साथ होते। ये बोलते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठे चांद को देख के कुछ सोचती रहती है, फिर सोने चली जाती है। उसको नींद तो नहीं आ रही थी पर उसको सुबह जल्दी उठना भी तो था, इसलिए वो सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में वो भी सो गई।
सुहाना सुबह जल्दी उठ के रेडी हो जाती है और फिर ऋतु को उठाते हुए बोलती है, ऋतु उठ, हम जा रहे हैं और तुम भी जल्दी से उठे के कॉलेज जाओ। तो ऋतु बोलती है, इतनी जल्दी क्यों जा रही है, तेरा ऑफिस टाइम तो 10 बजे से है। सुहाना बोलती है, यहाँ से ऑफिस दूर है और हमको बस से जाना पड़ेगा इसलिए। ऋतु ओक बोल के उठती है और सुहाना को हग करके ऑल द बेस्ट विश करती है। ऑफिस में सुहाना रिसेप्शन पर पहुंचती है तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसको कुछ पेपर फिल करने को देती है और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है, जिसको देख के सुहाना पूछती है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर? तो वो लड़की बोलती है, ये इस कंपनी का रूल है, जो ये कंपनी ज्वाइन करता है उसको ये पेपर साइन करने पड़ते हैं। सुहाना उस पेपर को एक बार पढ़ती है और साइन कर देती है। वो आगे कुछ पूछती उससे पहले राहुल वहां आ जाता है। राहुल को वहां देख के वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। राहुल सुहाना से बोलता है, आप मेरे साथ चले, मैं आपको आपका काम बताता हूँ। तो सुहाना राहुल के पीछे चल देती है। राहुल लिफ्ट में जाकर 47 बटन दबा देता है। उनके जाते वो लड़की सोचती है कि इस बहन जी को लेने खुद राहुल सर आए थे और वो सुहाना को जलन भरी नजरों से देखती है। राहुल सुहाना को समर के पास ले जा रहा होता है। सुहाना उसके पीछे होती है, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। 47 फ्लोर पर पहुंचकर वो देखती है यहाँ 2 कैबिन है। राहुल सुहाना को फर्स्ट कैबिन में जाने को बोलता है और बोलता है कि वो बॉस का कैबिन है और तुमको उनकी असिस्टेंट की जॉब मिली है। ये सुन के सुहाना शॉक्ड हो जाती है और उससे बोलती है, पर हमने तो इंटरव्यू, वो इतना ही बोल पाई थी कि राहुल उसको बीच में ही रोकते हुए बोला, सर की असिस्टेंट कुछ टाइम के लिए छुट्टी पर है, जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक आपको उनका काम देखना है। ये सुन के सुहाना ओक बोलती है और फर्स्ट कैबिन की तरफ जाने लगती है। सुहाना के जाते ही राहुल अपने आप से बोलता है, सर के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, हे भगवान मुझे बचा ले, अब पता नहीं मेरी जॉब का क्या होगा। और अपना मुंह रोने जैसा बना लेता है। कोल्ड स्वेट। सुहाना डोर पर नॉक करती है तो अंदर से एक रौबदार आवाज आती है, यस कम इन। सुहाना को ये आवाज सुनी हुई लगती है, पर वो इस बात पर ध्यान ना देकर अंदर जाती है। अंदर जाके वो गुड मॉर्निंग विश करने ही वाली होती है कि चेयर पर बैठे इंसान को देखकर शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है, आप। उसकी आवाज सुनकर समर स्माइल करता है और उससे बोलता है, चिल्ला क्यों रही हो, भूत देख लिया है क्या? तो सुहाना मन में बोलती है, आप किसी भूत से कम हो क्या? उसको कुछ बोलता ना देख के समर फिर बोलता है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, मैंने कुछ पूछा तुमसे? तो सुहाना बोलती है, सॉरी सर। तो समर बोलता है, तुम्हारी तो आदत ही है, पहले गलती करो और फिर सॉरी बोलो। ये सुन के सुहाना को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से बिना कुछ बोले जाने लगती है। तो समर उसको रोकते हुए बोलता है, मैंने जाने की परमिशन नहीं दी है। सुहाना बोलती है, हमको यहाँ से जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको मेरा रिजिग्नेशन थोड़ी देर में मिल जाएगा। समर उसकी बात सुन के स्माइल करते हुए बोलता है, शायद तुमको भूलने की बीमारी है। सुहाना उसको हैरानी से देखती है तो समर की मुस्कान और बढ़ जाती है और वो अपनी सीट से उठते हुए बोलता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर शायद ठीक से पढ़ा नहीं। तो सुहाना उसको देख के बोलती है, क्या मतलब है आपका? समर उसके पास आते हुए बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से तुम 1 साल तक ये कंपनी नहीं छोड़ सकती। अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हो तो तुमको 5 लाख रुपए पेनल्टी के तौर पर देने पड़ेंगे। ये सुन के सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूंधे गले से बोलती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं आप उस दिन का तो बदला नहीं ले रहे हो? फिर वो आगे बोलती है, देखिए हमने उस दिन भी आपको सॉरी बोल दिया था और आज भी आपको सॉरी बोल देते हैं, पर आप मेरे साथ ऐसा मत करो, उस दिन जो कुछ हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। समर उसकी बात इग्नोर करके बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुमको जाना है तो पेनल्टी देके जाओ, नहीं तो आगे तुम खुद समझदार हो। तो सुहाना उसकी तरह नम आंखों से देखते हुए बोलती है, बोलिए क्या काम है मेरा? समर बोलता है, 1 कप कॉफ़ी, बाकी बात बाद में। तो सुहाना उसको घूर के देखती है तो समर बोलता है, ऐसे मत देखो, आंखें बाहर आ जाएगी, जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ और हाथ जल्दी करो, और भी बहुत काम करने हैं तुमको। सुहाना कैबिन से बाहर चली जाती है और अपने मन में बोलती है कि क्या गलती की थी भगवान जी हमने,
जो आपने फिर से इस एक्डू से मिलवा दिया, प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई तो बचा लो हमको इस जल्लाद से। सुहाना के जाते ही समर फिर से मुस्कुराने लगता है और बोलता है, मैं भी देखता हूँ कैसे बचती हो तुम मुझे, और फिर अपने काम में बिजी हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुहाना समर का कैबिन पर नॉक करती है, तो समर अंदर आने को बोलता है। सुहाना अंदर आके कॉफी टेबल पर रख देती है और समर के सामने खड़े हो जाती है। समर उसको देख के बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से तुमको डोर नॉक करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे अंदर आ सकती हो। सुहाना ये सुन के खांसने लगती है तो समर उससे पूछता है, यू ओके? तो सुहाना उसको हैरानी से देखने लगती है। उसको ऐसे देखते देख के समर उससे बोलता है, माना मैं हैंडसम हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ऐसे देखो। ये सुनते ही सुहाना इधर उधर देखने लगती है और अपने मन में बोलती है, इनका दिमाग खराब है, लगता है इनके सर पर चोट लग गई है तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। उसको कहीं और खोया देख समर सुहाना से बोलता है, कहाँ खो गई? कुछ काम भी कर लो, अपने सपने घर पर जाके देखना। उसकी बात सुन के सुहाना को फिर से गुस्सा आ जाता और वो गुस्से में समर से बोलती है, बोलिए क्या काम करना है हमें? तो समर बोलता है, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाओ। सुहाना उसको गुस्से में देखते हुए बोलती है, सर हमको असिस्टेंट की जॉब मिली है, कुक की नहीं। तो आप अपना ब्रेकफास्ट खुद ऑर्डर कर लीजिए। तो समर स्माइल करते हुए बोलता है, असिस्टेंट का काम होता है अपने बॉस का हर ऑर्डर मानना और उसको पूरा करना। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ। सुहाना उसकी बात सुनकर गुस्से में कैबिन से निकल जाती है और अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, जल्लाद ये सच में भूत है, राक्षस कहीं का। सुहाना के जाते ही राहुल कैबिन में आता है। समर उससे बोलता है, तुम्हारा काम है सुहाना की पूरी जानकारी निकालना, उसका पीछा करो और मुझे एक एक पल की खबर दो, और इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए, कैसे भी करके पता लगाओ कि सुहाना कौन है। राहुल ऑक्स बोल के बाहर आ जाता है।